मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के दिन इनकी जाए पैदाइश देवनहल्ली में मारूफ टीपू नवाज तंजीम तहरीक खुदादाद की जानिब से खुसूसी दुआ का इंतज़ाम किया गया था। देवनहल्ली में हज़रत टीपू सुल्तान पैदा हुए थे और 10 नवंबर को 273वां यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर तहरीक खुदादाद के मरकज़ी सदर साहिबजादा मंसूर अली, साबिक कारपोरेटर और समाजी कारकुन सैयद मुजाहिद, मारूफ समाजी कारकुन चिंतन, समाजी कारकुन करड़ा नज़ीर के अलावा तहरीक खुदादाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मेम्बरान भी शरीक हुए। इस मौके पर देवनहल्ली के टीपू सुल्तान जमा मस्जिद के ख़तीब इमाम भी मौजूद रहे। इन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और दुआ का भी एहतमाम किया गया। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हॉस्पिटल बहुत छोटी चीज़ है। शहरों का नाम रखना चाहिए, डिस्ट्रिक्टों का नाम टीपू सुल्तान शहीद रहना चाहिए। जब सल्तनत खुदादाद वालदी हैदर अली जब मौजूद थी, जब सारे रियासतों के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े नामें रखी थी। ये नाम टीपू सुल्तान शहीद का बल्कि सिर्फ रियासत कर्नाटक नहीं, सारे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्कों में भी फ़ख्र से लिया जाता है। आज भी जब अंग्रेज़ के बच्चे जब नहीं सोते तो आज भी उनके माएँ लोरियाँ सुनाती है और कहती है कि सो जा बेटे सो जा, वरना टीपू सुल्तान शहीद आ जाएंगे करके। तो हमें फ़ख्र होता है कि यूनिवर्सिटी रख लेने से, हॉस्पिटल का नाम रख लेने से या फिर कोई जगह का नाम नहीं दिए करके अफसोस मनाना हमें नहीं है। ये दिलों में ज़िंदा है नाम, ये ता क़यामत तक दिलों में ज़िंदा रहेगा। मरते वो हैं जो दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, ये मरे नहीं हैं, ये अमर हैं, ये शहीद हैं ता क़यामत तक। चाहे हिंदुस्तान की आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे IPC हो, जब तक टीपू सुल्तान शहीद के कहानियाँ किस्से नहीं सुनते, बहादुरी जग नहीं पाएगी हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों के अंदर। आप हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के आल से आते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से कि शहीद के नाम पे सरकार क्या ठोस कदम उठाए? क्योंकि इतने हमारे मुसलमान कायदीन भी, जो MLA भी हैं, मिनिस्टर भी, सब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ, मेरी वालदा का जो रिश्ता और मेरी बीवी जो पड़पोती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जागृतियाँ 2013 से जो चालू हुई, कंटिन्यू मेरे डिमांड्स हैं और डिमांड्स को हमने फुलफिल भी किया है। जैसा टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश को डिमांड किए थे, 2015 में उसको जारी हुआ। माइनॉरिटी और वेलफेयर वफ़ मिनिस्टर जब डॉक्टर क़मरुल इस्लाम थे और सिद्धरामैया साहब के CM ने जारी भी करवाया। उसके साथ साथ हमारे ये डिमांड्स थे कि बल्लारी का रोड, जो बल्लारी का नाम है, शहीद के नाम से दिया जाए करके। उसके साथ साथ जो आर्मरी हाउस जो शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग के लिए भी 13 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट करवाए, वो भी काम हम लोगों ने करवाया। तहरीक खुदादाद का एक कारवां चलता रहा, जिसके अंदर कन्नड़ संगठनें, दलित संगठनें, मुजाहिद भाई जैसी शख्सियतें, हमारे कन्नड़ा नज़ीर जैसी शख्सियतें, वाटाल नागराज, हर मुद्दे पर, मसले पर आवाज़ उठाए। बदले में हमको ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो सवाल दूसरा है, लेकिन हमारा एहतजाज उस चीज़ के लिए जारी रहेगा। और हमारा एक गवर्नमेंट से एहतजाज ये था कि हमारा जो ख़ानदान कलकत्ता में बसा हुआ है, उनको रिहैबिलिटेट करे करके एक रिपोर्ट भी जारी हुई। नहीं करने के बाद हम लोगों ने कोर्ट में गए, कोर्ट केसें भी जीते हैं। आइंदा दिनों के लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि तमाम जो ख़ानदान का हक़ है उसको दिया जाए करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का दिन है। हम सबको फ़ख्र है कि आज इस ज़मीन पर, इस मुकाम पर, जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जिस जगह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं, उस जगह आज हम लोग खड़े हुए हैं। बहुत फ़ख्र की बात है। इससे हमको ये मालूम होता है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस स्टेट के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए अपने औलादों को कुर्बान रखकर इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है। इसको हम लोग भूल नहीं सकते। जब तक ये हिंदुस्तान है और तब तक ये कर्नाटक की सरज़मीन है, तब तक जो भी इंसान पैदा होता है जो इस टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भुला नहीं सकेगा, ये हमारा यकीन है। और इसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़ुरबानियों को और उनके जो जंग में इस्तेमाल करके हैं, जो हथियार इस्तेमाल करके हैं, उस हथियारों को जो ब्रिटिश वालों ने लेकर जाकर हैं, उन लोगों को उनके म्यूज़ियमों में रखकर उनको म्यूज़ियम में आने वाले लोगों को दिखाने के लिए जो फ़ीस इकट्ठा करते हैं, वो लोग उनसे आमदनी कर रहे हैं। लेकिन इधर के कुछ फ़िरक़ा परस्त पार्टियों ने, कुछ फ़िरक़ा परस्त लोगों ने इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो इनके हिस्ट्री को मिटाने के लिए उल्टा वो काम कर रहे हैं, अपना खुद का पैसा डालकर। ये हो नहीं सकता। जब तक हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हमको किसी की हुकूमत से हो या किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो इस कर्नाटक के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए कर हैं, तारीख़ों में लिखा गया है। ये अगरचे निशानी मिटाएंगे तो पूरे दुनिया के अंदर उनकी निशानियां मौजूद हैं।
उसके साथ साथ इनकी कुर्बानियों को याद करने का हमको मौका मिलेगा। और आने वाले दिनों में भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस एयरपोर्ट का रोड का नाम कम से कम हम लोग गवर्नमेंट के अंदर प्रपोजल देकर हैं। मंसूर भाई ने भी अभी बता रहे थे, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम रखाने के लिए हम लोग पूरे मिलकर साथ दो बोलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इसके आजू बाजू की जगह भी इस म्यूजियम बनाने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो भी एक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಸಿರೋದು ಕನ್ನಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗಾಳಿ ನೀರಿರುವವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮರನ ಹೆಸರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. 2013ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟೇನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಂಬಿ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ.